एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जुमई सांसद चिराग पासवान का बीजेपी के लिए प्रचार में उतरने से बिहार का सियासी माहौल और गर्म हो चुका है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बच्चा बताते हुए कहा था कि वो तो पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। इसमें नई बात क्या है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है। अभी सब तो बच्चा न है जी, बिहवा तो दूसरा वहाँ जाके दिल्ली में न किए हैं। तो जब वहाँ रहते थे वहाँ जाते नहीं रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, उनको तो नहीं रहे, ये दुखद है। अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथे आया था तो घूमता ही रहता था। इसके जवाब में आज चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हाँ, मैं नीतीश कुमार जी की नीतियों के खिलाफ हूँ। हाँ, तो बात तो सही है, उनको डैमेज तो करना ही है मुझे। ये बात तो मैंने पहले से ही कही है भाई, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोधी रहा हूँ और मैं मानता हूँ, और ये सत्य है, शाश्वत सत्य है। बिहार अगर आज इतना बर्बाद हुआ है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर आज भी बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ पाया, तो क्या इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी पिछले 17 साल से जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, क्या उनकी नहीं बनती है? आज आप मुझे बताइए, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बिहार के विकास को लेकर क्या योजना है? मुझे गवर्नमेंट एजेंडा में कोई भी मुझे समझा देना, मुख्यमंत्री खुद समझा दें। अपने बच्चा बोले जाने पर चिराग ने सीएम नीतीश पर तीखा वार किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी, हम तो वाकई आपके सामने बच्चे हैं, लेकिन जब आप राजनीति में आए थे तब आप भी बच्चे ही थे। ये तो आप खुद ही कहते हैं कि मैं छात्र आंदोलन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे बच्चा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पर बताएं कि भैया इन बच्चों के भविष्य के लिए आपने क्या किया है? बिहार के युवाओं के लिए आपने क्या किया है? शिक्षा को लेकर आपकी क्या नीति है? बेरोजगारी हटाने को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने को लेकर आपकी क्या नीति है? आज बिहार के युवा पलायन करने के लिए मजबूर हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप बताएं मुख्यमंत्री जी कि बिहार में आपने IT सेक्टर लगे, उसके लिए आपने क्या क्या पॉलिसीज़ आपने ड्राफ्ट की हैं? यहाँ पर आकर उद्योग लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेज या ईज ऑफ बिजनेस को लेके आपने क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपने क्रिएट की हैं? क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं? भाई हर बात पर चिराग पासवान को सिर्फ कोसते रहना कि इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, बच्चा उससे नहीं होने वाला मुख्यमंत्री जी। और क्यों विरोध है आपको युवाओं से इतना ज़्यादा? क्यों आप आपको मचती है युवाओं को लेकर? आज आप चिराग पासवान को आप बच्चा बोल रहे हैं, बट कभी ना कभी मुख्यमंत्री जी, जब आपने भी राजनीति की शुरुआत की थी, आप भी बच्चा ही थे। आप खुद गिनाते भुनाते नहीं थकते कि मैं छात्र आंदोलन से निकला हूँ, मैं छात्र आंदोलन से निकला हूँ। JP के वक्त हम लोग छात्र आंदोलन में थे। भाई मेरे खुद के पिताजी छात्र आंदोलन से निकले। उपचुनाव को लेकर भी चिराग ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आंकड़ों के खेल से घबराए हुए हैं और वो खुद नहीं चाहते कि RJD सीटें जीते। मुख्यमंत्री जी को डर है भाई, गणित समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि दोनों सीटें राजद हारे, क्योंकि यही 2 सीटों की कमी राजद को पड़ रही है बहुमत में आने के लिए। अगर आप संख्या बल देखें, मांझी जी की पार्टी के विधायक, कांग्रेस के विधायक मिला दें, आप CPI CPM के विधायक अगर आप मिला दें, तो महज 2-3 सीटें ही इनको कम पड़ रही हैं राजद को अपनी सरकार बनाने के लिए। तो अगर वो 2 सीटें भी अगर इनके पास चली जाती हैं, तो मुख्यमंत्री जी की कोई पूछ उस गठबंधन में होगी नहीं। इसी डर से, और अभी तो ये 2 ही उपचुनाव हैं, अभी तो कुर्नी का भी एक उपचुनाव आना है, तो ऐसे में अगर पूरा बहुमत अगर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को अगर मिल गया, तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को पूछेगा कौन? तो ये भी एक डर है जिसमें भीतरघात करने का प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहीं उपचुनाव के नतीजों को लेकर चिराग ने बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। भाई मैं ईमानदारी से बोलूँगा, बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, चुनाव परिणाम भी 6 तारीख को आ जाएंगे और 3 तारीख को मतदान है। मोकामा कल मैं खुद गया था और मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं गया नहीं था मुझे भी जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे क्या माहौल है नहीं है। पर जिस तरीके से मोकामा में एक तरफा लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, और कल से रात से जिस तरीके से मुझे फ़ोन, मुझे मैसेजेस, भाजपा के कई बड़े नेताओं के संदेश जिस तरीके से मुझे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों सीट, और गोपालगंज के लिए भी हम लोग को अच्छे वो मिल रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। अब जीत का मार्जिन कितना होगा उसके लिए जरूर संघर्ष हो सकता है। बिहार उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी लाजमी है, लेकिन ये तय है कि 6 तारीख को आने वाले चुनाव परिणाम बिहार की सियासत का एक नया अध्याय जरूर बनेंगे।